हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने इस नए वीडियो में। और आपको पता है फाइनली पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी की तरफ से आज फाइनली ये जाकर के पार्ट 1 का, पार्ट 2 का, पार्ट 3 का एग्जामिनेशन फॉर्म भरने का डेट आ गया। अभी रेगुलर का है, वोकेशनल का भी 1-2 दिन में आ जाएगा। वोकेशनल का उम्मीद है कि मंडे तक वोकेशनल वालों के अभी फॉर्म भरने का अपडेट आ जाएगा। जैसे ही अपडेट आएगा फर्दर बताएंगे। आपको मैंने पहले की वीडियोस में बताया था जिसमें एग्जामिनेशन रूटीन के बारे में आपको समझाया था कि भाई पार्ट 3 का जो एग्जाम है वो स्टार्ट है 22 अप्रैल से, और जो पार्ट 2 है उसका एग्जाम स्टार्ट है 20 अप्रैल से। ये सब बात मैंने बता चुका था। इसके बाद एग्जामिनेशन फॉर्म आया। एग्जामिनेशन फॉर्म भरने का लास्ट डेट, एग्जामिनेशन फॉर्म आज से भराना स्टार्ट हो गया है और ये भराने की प्रक्रिया है 18 मार्च तक। इस बार का सबसे अचंभित करने वाला प्रोसेस क्या है कि इस बार स्टूडेंट तो बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस बार फॉर्म भरने का प्रोसीजर ऑफलाइन है, मींस कॉलेज जाकर के भरना है। क्या है पूरा प्रोसेस, अच्छी तरीके से पूरे बोर्ड पे मैं आपको एक्सप्लेन करके सारी चीजों को समझा दूंगा। 1% भी आपका डाउट रहने नहीं दूंगा, ठीक है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, सारा प्रोसेस समझ जाइएगा, सारे प्रोसेस सारी चीजों के बारे में समझ जाइएगा। स्टार्ट करते इस वीडियो को। सो गाइस, अगर चैनल पे पहली बार विजिट किया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको इसी तरीके का इंफॉर्मेटिव अपडेट आपको मिलता रहे। सबसे पहले फिलहाल मैं आपको पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे लाता हूं। यहाँ के अगर नोटिस बोर्ड पे मैं आपको लेकर के आऊं तो नोटिस बोर्ड पे ये नोटिस अटैच कर दिया गया है। किसके रिगार्डिंग भाई? तो रिगार्डिंग ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म फिलिंग और इसके इंस्ट्रक्शंस को लेकर के। इस पर क्लिक करते हैं, नोटिस को खोलते हैं। चलिए, मैं यहाँ हो गया क्या, यहाँ हो गया क्लिक हियर टू ऑनलाइन नोटिस और यहाँ पे दिख रहा होगा डाउनलोड ऑफलाइन फॉर्म। तो पहले बातों को अच्छे से समझ लेते हैं। यहाँ पे बेसिक पे एक नोटिस का मैं ऑलरेडी वीडियो बनाया था तो उसमें ज्यादा हम टाइम नहीं दे सकते। चलिए आपको यहाँ समझाते हैं। शॉर्ट में कहानी ऐसे समझिए, इस तरीके से मैं बांटता हूं और इससे भी पहले ये आप समझिए, पहले फॉर्म भरने के बारे में आप जान जाइए। इस बार का जो एग्जाम फॉर्म भरने का प्रोसेस है, पहली बात कैसा प्रोसेस है? ऑफलाइन है, ठीक है। ऑफलाइन करने का मतलब है कि भाई ये आपका कॉलेज है और कॉलेज के अंदर में आपका क्या होता है? डिपार्टमेंट होता है, जहां आप पढ़ते थे। तो आपको क्या करना है इसमें आपको क्या करना है? सबसे पहले आप यहाँ पे हैं, ठीक है। अब आपको करना क्या है? फॉर्म भरना है, क्योंकि फॉर्म भरने का जो डेट है वो क्या है? 9 से लेकर के 18 मार्च तक है, यानी 18 मार्च से पहले आपको फॉर्म भर लेना है। अब देखिए क्या कीजिएगा। सबसे पहले आप अपना घर से निकलिएगा। घर से क्या क्या लेके निकलिएगा ये जान लीजिए। पहले आपको अपना फॉर्म लेकर के निकलना है। फॉर्म प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा। फॉर्म कहां से प्रिंट आउट निकलेगा भी बता देंगे। एग्जामिनेशन फॉर्म लेकर के निकलिएगा। इस फॉर्म को अच्छे से भर लीजिएगा, यानी फिलअप कर लीजिएगा। अपने पेन से भर लीजिएगा, ब्लैक पेन से अच्छे से भर दीजिएगा। कैसे भरना ये भी मैं आपको बताऊंगा। इसके साथ में उस पर फोटो चिपका दीजिएगा। फोटो चिपकाने का जगह बना हुआ है, साइन कर दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आप अगर आप पार्ट 1 में है तो पार्ट 1 वाला एडमिशन रिसिप्ट, अगर आप पार्ट 2 है तो पार्ट 2 में, पार्ट 3 है तो पार्ट 3 में, जो भी है आप अपना एडमिशन रिसिप्ट भी उसमें क्या कर दीजिएगा? लगा दीजिएगा। इसके साथ में एडमिशन रिसिप्ट आपने लगा दिया। और क्या लगाना है? इसके साथ में आपको कास्ट सर्टिफिकेट अपना लगा देना है। चलिए, सबको आप पिन अप मार करके क्या कर लीजिएगा? तैयार कर लीजिएगा। ये हो गया। इसके साथ क्या लगाइएगा भाई? तो इसके साथ अपना रजिस्ट्रेशन स्लिप लगाइएगा, जो कि आपका पार्ट 1 में रजिस्ट्रेशन हुआ होगा। तो पार्ट 1 वाला रजिस्ट्रेशन स्लिप लगा दीजिएगा। पार्ट 2 वाले हैं तो फिर भी आपका रजिस्ट्रेशन एक ही बार होता है, चाहे पार्ट 2 में है, पार्ट 3 में है या पार्ट 1 में। रजिस्ट्रेशन स्लिप लगा दीजिएगा। जिस भी कॉलेज में पढ़े उस कॉलेज का आइडेंटिटी कार्ड लगा दीजिएगा, तब तो पहचानेंगे कि आप उस कॉलेज के हैं। क्योंकि अचंभित करने वाली ये बात है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके एचओडी आज तक उनको जानते भी नहीं, क्योंकि कॉलेज में क्लास आप नहीं जाते थे, ठीक है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स को रेडी कर लीजिए, पिन अप मार करके फॉर्म भर करके आ जाइए। कहां पे? डिपार्टमेंट में। ये आपका डिपार्टमेंट है। डिपार्टमेंट आकर के सारा पिन अप किया हुआ आप इसको दीजिए डिपार्टमेंट के एचओडी को। एचओडी आपका अटेंडेंस मिलाएंगे, 75% अटेंडेंस रहेगा तो मोहर करेंगे। अदरवाइज फिर वो किचकिच वाला बात स्टार्ट हो जाएगा, क्यों नहीं आया, एफिडेविट करके दो, ये वो। कोई बात नहीं, अगर आप कॉलेज नहीं भी गए तो फॉर्म भरने से चुकेगा नहीं, फॉर्म भरने आपको मिलेगा, ठीक है। लेकिन थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होगा तो थोड़ा बहुत कॉपरेट कर लीजिएगा मैडम के साथ या सर के साथ, जो भी आपके एचओडी है। थोड़ा सा झुक के रहना है, काम आपको कराना है, ठीक है। तो वो साइन मोहर आपको कर देंगे। साइन मोहर करने के बाद फिर आप आ जाइएगा कॉलेज के काउंटर पे, ठीक है। कॉलेज के काउंटर पे होगा क्या व्यवस्था ये सुन लीजिए। जैसे भी हाल के टाइम में पीजी का फॉर्म भराया था, सेमेस्टर 1 का फॉर्म भराया था, वही वाला प्रोसेस है, ठीक है। और ये सारा प्रोसेस ये कहीं ना कहीं के पाठक जी का जो रूल बनाया हुआ है कि भाई 75% अटेंडेंस रहे तभी आप एग्जाम फॉर्म भरने के लिए दीजिए। साथ ही साथ गवर्नर साहब का भी ऑर्डर है, इसलिए ये सारा रिस्ट्रिक्शंस किया गया। नहीं तो पहले फॉर्म आप जानते थे घर बैठे कहीं भी साइबर कैफे से भर देते थे। तो करना क्या है? इसके बाद सारे एचओडी से मैंने क्या कर लिया? प्रिंट मोहर करवा लिया। इसके बाद आ जाइएगा काउंटर पे, और काउंटर पे या फिर हो सकता है आपके कॉलेज में कहीं फैसिलिटी बनाया जाए। आपके कॉलेज में वो आईटी रूम या कहीं ना कहीं पे ये सिस्टम आपके कॉलेज वाला सेट करेंगे। जैसे एएन कॉलेज में उनके लैब में फॉर्म भराता है तो वहां जाकर के पूरा फॉर्म भरा लीजिएगा। और फॉर्म भराने के बाद वहां जो पेमेंट कीजिएगा वो वाला पेमेंट रिसिप्ट निकाल करके, मींस वहां जो पेमेंट कीजिएगा फिर पेमेंट रिसिप्ट ये सारा डॉक्यूमेंट निकाल करके कहां जमा कर दीजिएगा?
काउंटर पे जमा कर दीजिएगा। चलिए, हो सकता है प्रोसेस कुछ कंफ्यूजन रह गया होगा। पहली बात, आपको घर से निकलना है, होम से निकलिए। दूसरे स्टेप में आप अपने एचओडी के पास आइए। तीसरे स्टेप में सारा फॉर्म जो फिलअप है, मीन जो ऑफलाइन फॉर्म भरे, जो एचओडी मोहर वगैरह कर दिए, ये सारा काम करके आपको कहां चल जाना है, आपको अपना लैब में चल जाना है। मीन जहां पे भी आपका कॉलेज में फॉर्म भरा है, कॉलेज में जहां पर भी फॉर्म भरा है, वहां क्या कर दीजिएगा, फॉर्म भरिएगा। मतलब आप क्या कीजिएगा, जो मोहर वगैरह करके आइएगा, वहां के स्टाफ को दीजिएगा, वो आपके सामने वो क्या कर देगा, कंप्यूटर पे फॉर्म भर देगा। फॉर्म भरने के बाद पेमेंट कर देगा। याद रखिएगा, पेमेंट करने के टाइम में आपको अपना फॉर्म नंबर अच्छे से लिख लेना है। वो आपको कहेंगे कि आप अपना फॉर्म नंबर का फोटो खींच लो या जो भी कर रहा है, तो फॉर्म नंबर को अच्छे से लिख लीजिएगा। इसके बाद आपका काम क्या है कि साइट पे लॉगिन होना, और लॉगिन होकर के क्या करना, साइट पे क्या कर देना, फिर से जाना और पेमेंट रिसिप्ट को निकाल लेना। मींस करने का मतलब, जो आपका टीचर वहां पे फॉर्म आपका भरेंगे, उनके पास इतना टाइम नहीं रहता है, वो कहते हैं फॉर्म नंबर लिख लो, अपना पेमेंट रिसिप्ट निकाल करके काउंटर पे जमा करो। तो यहां से फॉर्म भरने के बाद जो पेमेंट रिसिप्ट होगा, ये पेमेंट रिसिप्ट आपको निकाल लेना है। पेमेंट रिसिप्ट कैसे निकालना है भी हम आपको बता भी देंगे। तो पेमेंट रिसिप्ट निकाल करके, और उसके बाद जो सारा डॉक्यूमेंट जो आपने ऑफलाइन फॉर्म भरा था, वो लैब में बस जाकर के फॉर्म भरवाना है, वहां जमा नहीं करना है, बस वो आपका फॉर्म देख करके भर देंगे। और उसके बाद ये वाला पूरा फॉर्म भरा हुआ, पेमेंट रिसिप्ट, ये सबको काउंटर पे जमा कीजिए। उसके बाद वो अपना फॉर्म आपका भरा गया। ठीक है, तो ये प्रोसेस होता है फॉर्म भरने का। फॉर्म भरने का प्रोसेस समझ गए। अब इंपॉर्टेंट बात जान लीजिए। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो है आपका सेशन 2022 से 25 वाले हैं, तो आप अभी कौन से पार्ट में होंगे, पार्ट 2 में होंगे। और यदि आपका सेशन 2021 से 24 वाले हैं, तो आप कौन से होंगे, पार्ट 3 में होंगे। सबका फॉर्म भरने का लास्ट डेट क्या है, 18 मार्च से। फॉर्म भरने का प्रक्रिया ऑफलाइन है, प्रक्रिया मैंने आपको बता दिया। बाकी सारे डॉक्यूमेंट तो आपके पास होंगे। आपके पास कौन सा डॉक्यूमेंट नहीं होगा, फॉर्म। फॉर्म कैसा होता है, चलिए मैं आपको फॉर्म दिखाता हूँ, फॉर्म कैसा होता है और भरते उसको कैसे है। तो यहां जाते हैं, ऑफलाइन फॉर्म पे क्लिक करते हैं। ये वाला फॉर्म हो गया, यही वाला फॉर्म है। और इस फॉर्म को भरना कैसे, जल्दी से जान लीजिए। सबसे पहले यहाँ पे अपना फोटो चिपका दीजिएगा, यहाँ पे अपना साइन कर दीजिएगा। ठीक है, इधर जान लीजिए, इधर आपको क्या करना है, इधर सबसे पहले क्या क्या करना है, यहाँ टाइप ऑफ एग्जाम दे दीजिएगा। ठीक है, पार्ट 2 का एग्जाम है, पार्ट 3 का एग्जाम है, क्या है, बीए रेगुलर है, बीएससी है, जो भी भर दीजिएगा। कॉलेज का नाम भर दीजिएगा कोड के साथ, कोर्स का नाम भर दीजिएगा, बीए में कौन सा ऑनर्स है, कौन सा आपका पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इस कॉलम में भर दीजिएगा। यहाँ पे सब्जेक्ट भर दीजिएगा, क्या आपका ऑनर्स पेपर है। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर भर दीजिएगा, अपना नाम भर दीजिएगा, पापा का नाम भर दीजिएगा या फिर मम्मी का नाम भर दीजिएगा, कैटेगरी अपना भर दीजिएगा, इसका रिलीजन अपना धर्म बता दीजिएगा, अपना नेशनलिटी बता दीजिएगा, डेट ऑफ बर्थ बता दीजिएगा, टेलीफोन, ईमेल नंबर, प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस। आसान है। सब्जेक्ट में ऑनर्स का पेपर भरिएगा। मींस अगर आप पार्ट 3 वाले होंगे तो पेपर 4, पेपर 5, पेपर 6, पेपर इस तरीके से, पेपर 5, पेपर 6, पेपर 7, पेपर 8, 4 पेपर हो जाएगा ऑनर्स वालों का। जो पार्ट 2 में होंगे वो क्या भरेंगे, तीसरा ऑनर्स पेपर, चौथा ऑनर्स पेपर और जो आपका सब्सिडरी है। अगर यहाँ फॉर्म भरने में प्रॉब्लम हो तो एचओडी का आप हेल्प ले लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ डिक्लेरेट कर दीजिएगा आप अपना नाम, पूरा डिटेल भर करके यहाँ पे क्या कर दीजिएगा, आप अपना साइन कर दीजिएगा, हिंदी में भी साइन कर दीजिएगा। फिर एचओडी इसके ऊपर क्या कर देगी, मोहर मार देगी। ठीक है, ये फॉर्म भरा जाएगा और इसके साथ जो डॉक्यूमेंट बताए हैं अटैच करके जाकर के फॉर्म भरवाइए लैब में, या जहां पर भी व्यवस्था है आपका कॉलेज में वहां भरवाइए। फिर पेमेंट रिसिप्ट निकालिए, जमा कर दीजिएगा। नोटिस को देख लीजिए, क्या क्या नोटिस कहती है भाई इसके साथ में। तो इसके साथ में नोटिस मैंने आपको बताया था कि भाई फॉर्म भरने का लास्ट डेट क्या है, तो लास्ट डेट अपना 18 मार्च है। इसके साथ चार्ज क्या है, तो BC1 और जो BC1 है और जो जनरल, इसमें क्या है, जनरल और BC2 वालों को 700 रुपए लग रहा है और BC1 और SC/ST वालों को 500 रुपए लग रहा है। और इसके साथ में जो पार्ट 3 वाले हैं उनको 900 रुपए और एक्स्ट्रा देना है। तो कुल मिलाकर के जनरल एंड BC2 वालों को 1600 रुपया, पार्ट 3 वालों को, BC1 SC/ST कैटेगरी वालों को 1400। और बाकी पार्ट 1 और पार्ट 2 का चार्ज क्या है, जनरल और BC2 को 700 और BC1 SC/ST को 500। जो भी प्रमोटेड वाले हैं या जो भी एब्सेंट वाले हैं सबको फॉर्म भरिएगा। लेकिन कौन फॉर्म नहीं भर सकते हैं ये सुन लीजिए, ये भी इस बार का बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भाई सारी चीजों में सख्ती के साथ इस चीज को अपनाया गया और सख्ती के तहत पे इसमें हिदायत भी दिया गया। ठीक है, अब जान लीजिए फॉर्म कौन कौन नहीं भरिएगा। फॉर्म भरने का प्रोसेस मैंने आपको बता दिया। इसके साथ ये देखिए कंडीशन लिखा गया है कि कौन कौन फॉर्म नहीं भर पाएंगे। पहली बात जान लीजिए, इसमें मैंने अपने पहले भी कई सारे वीडियोस में बताया था कि भाई बकाया, यानी कहने का मतलब ड्यूज, ये 1 साल का लेता है। यानी कहने का मतलब अगर हम कहानी को सेट करें तो ये पार्ट 1 हो गया, पार्ट 2 हो गया, पार्ट 3 हो गया। अब सुन लीजिए, यदि आप पार्ट 3 में हैं, यदि आप पार्ट 3 में हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं कब, जब आपका पार्ट 1 कम से कम क्लियर होना चाहिए अच्छे से, कोई बैक प्रमोटेड नहीं होना चाहिए। अगर सेकेंड ईयर में आपका बैक भी है या प्रमोटेड भी है तो भी आप पार्ट 3 का फॉर्म भरिएगा, कोई बात नहीं। और साथ ही साथ अपना पार्ट 2 वाला भी फॉर्म भरिएगा। ये मैंने पार्ट 3 वालों के लिए बता रहा हूं कि अगर आप पार्ट 3 में है और अगर आपका पार्ट 2 में अगर बैक है या प्रमोटेड है तो कोई बात नहीं, आप फॉर्म भरिएगा पार्ट 3 का, आपको फॉर्म भरने को मिलेगा। साथ ही साथ जो आपका बैक वाला है इसको भी क्लियर कीजिएगा। बहुत कोई छोड़ देते हैं
तो फिर बहुत ज्यादा आगे चल के प्रॉब्लम होगा, रिजल्ट आपका फाइनल होगा नहीं। तो अगर आपका पार्ट 2 में बैक है तो पार्ट 2 वाला भी फॉर्म भरिए, पार्ट 3 वाला भी भरिए। लेकिन अगर आपका पार्ट 1 में बैक है या प्रमोटेड है और आप पार्ट 3 वाले स्टूडेंट हो तो जान लीजिए आपको पार्ट 3 का फॉर्म भरने नहीं दिया जाएगा, एक साल आपका बर्बाद हुआ, एक साल आप पीछे हो गए। चलिए अब बात करते हैं पार्ट 2 वालों के लिए। देखिए पार्ट 2 वाले अपना फॉर्म भरेंगे, अगर आपका पार्ट 1 में बैक है या प्रमोटेड है तो भी आप पार्ट 2 का फॉर्म भरिएगा और पार्ट 1 का भी फॉर्म भरिएगा, ठीक है। बाकी जो पहले के स्टूडेंट्स है जिनका पार्ट 1 छूटा हुआ है, पार्ट 2 छूटा हुआ है, वो अपना उस हिसाब से फॉर्म को भर दीजिएगा, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा फेल वाले फॉर्म नहीं भर पाएंगे, बैक वाले प्रमोटेड वाले भर पाएंगे। एक साल पीछे तक का ड्यू चलता है, उससे ज्यादा नहीं। मतलब पार्ट 3 में तो पार्ट 2 तक में बैक है या प्रमोट है तो चलेगा, उससे ज्यादा कहिएगा कि पार्ट 1 में भी बैक है प्रमोट है भर लेंगे फॉर्म, ये संभव नहीं है, ये रूल के अगेंस्ट में, इसमें कोई हेल्प आपको नहीं करेगा, एक साल आपका गया, ठीक है। ये भी बात मैंने आपको बता दिया, प्रोसेस बता दिया, और इसमें तो कुछ स्पेशल बात है नहीं। और जो पहले वाले स्टूडेंट है वो अपना क्या कर लीजिएगा, फॉर्म भर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी बैक प्रमोटेड वाले है, पहली प्रायोरिटी आपके बैक और प्रमोटेड वाले को क्या करना है, क्लियर करना है, और जहां से ज्यादा फॉर्म आप क्या कीजिएगा, भर लीजिएगा। तो और तो कुछ इसमें जान रहा नहीं, सारी बात तो आपको बता ही दिया। हाँ बाकी रहा कि भाई ये चीजें कहां से हमको मिलेगी फॉर्म, ये जो मैंने फॉर्म आपको बताया कहां से मिलेगा, तो बहुत सिंपल है, आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं या आप हमारे वेबसाइट पे जा सकते हैं। ये हमारा keyofsuccess.classx.co.in हमारा वेबसाइट है, इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। जैसे ही आप वेबसाइट पे जाइएगा, वेबसाइट कुछ इस तरीके से दिखेगा, वेबसाइट आने के बाद यहाँ लॉगिन और साइन अप दिखेगा, साइन अप हो जाइएगा। इसके बाद इधर साइड में देखिएगा, इधर साइड में आपको क्या क्या मिलेगा ऑप्शन, ये देख लीजिए। इधर साइड में एक आपको मिलेगा लेटेस्ट अपडेट का, मैं जूम कर देता हूं थोड़ा सा, यहाँ आपको एक ऑप्शन मिलता है लेटेस्ट अपडेट का। लेटेस्ट अपडेट पे क्लिक कीजिएगा, आपको खुल जाएगा पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी का अपडेट। आपको क्या करना है, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी पे अपडेट कीजिए, व्यू कंटेंट कीजिए। जैसे ही व्यू कंटेंट कीजिएगा, यहाँ सारा नोटिस आपको दिख जाएगा। देखिए पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी का पार्ट 1, 2, 3 का एग्जाम रूटीन, और देखिए ये क्या है, यहाँ पे मैंने डाल दिया हूँ ऑफलाइन एग्जाम फॉर्म प्रिंट। इस पे क्लिक कीजिए, आपका पीडीएफ शो कर जाएगा, आप अपना प्रिंट आउट निकाल लीजिए, ठीक है। तो फॉर्म भी आपको मैं बता दिया, फॉर्म भी आप हमारे वेबसाइट के थ्रू या ऐप के थ्रू, जहां से मन करे, ऐप से मन करे तो ऐप को डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से, लेटेस्ट अपडेट में जाकर के निकाल लीजिए। वेबसाइट से मन करे, वेबसाइट वाला भी प्रोसेस मैंने आपको बता ही दिया। तो यहां से अपना निकाल लीजिए नोटिस में, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी का सारा अपडेट सबसे पहले आपको हमारे वेबसाइट पे मिल जाता है। पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी का स्पेशल मैंने कंटेंट बना दिया, यहां से जाकर के सारा अपडेट आपको मिल जाएगा। किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम हो, यहाँ पे कांटेक्ट करने का मेथड दिया है, आप हमसे डायरेक्टली कांटेक्ट भी कर सकते हैं। सारी बात बता दी है, कुछ भी डाउट हो कोई बात नहीं, फिलहाल में तुरंत आप कमेंट कीजिएगा, उसका मैं प्रॉपर जवाब दूंगा। भीड़ बहुत ज्यादा हो जाएगा, इसलिए मंडे को जितना जल्दी जा करके ये सारा प्रोसेस कर लीजिए और टेंशन फ्री हो जाइए, ठीक है। फिर जो भी कुछ प्रॉब्लम हो बताइएगा कमेंट्स के माध्यम में। फिलहाल मैं इस वीडियो को एंड करता हूं, और आगे आने वाले टाइम में भी बहुत सारा आपके लिए अपडेट देना मींस आपके लिए क्लासेस भी यहाँ पे चलाऊंगा एग्जाम से रिलेटेड। जो एग्जाम में ऑथेंटिक क्वेश्चन आएगा, जो सोर्सेस है, जो टीचर्स का सपोर्ट है, जो प्रोफेसर्स का सपोर्ट है, सबका ग्रुप बना करके वो एक काम किया जाएगा इस लेवल पे, और आपके लिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का सीरीज, सिलेबस डिस्कशन, सारा काम मिलेगा। इस वेबसाइट से आपको सारा फ्री स्टडी मटेरियल मिलेगा। तो आप हमारे ऐप को जरूर डाउनलोड करें और स्टडी मटेरियल को फ्री ऑफ कॉस्ट में क्या करें, एक्सेस करें, ठीक है। फिलहाल मैं इस वीडियो को मैं एंड करता हूं। सो मच, थैंक यू।